जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए, बीपीएससी ने हमेशा की तरह, ठीक है, जिस तरह से कि हर एक दिन कुछ ना कुछ संशोधन ला रही है, उसी तरह फिर से जो है आज एक नया संशोधन किया है, जो कि बहुत ब्लंडर इन्होंने मिस्टेक किया था। और सभी स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज़्यादा सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन हो गया था कि आखिर पढ़ना क्या है 1 to 5 के लिए। एक्चुअली में था क्या, इन्होंने जो है गलत वहाँ पे सिलेबस ही दे रखा था, गलत जो है मार्क्स का स्ट्रक्चर ही दे रखा था। तो उसी में जो है इन्होंने, जब इनका ध्यान गया, जब पूरा न्यूज़ में वायरल होने लगा, लड़का परेशान होने लगा, तो फिर जो है हाँ, इनके पास न्यूज़ गया, तो फिर उसका जो है रिवाइज्ड इसने सिलेबस जारी किया और मार्क्स का स्ट्रक्चर था। एक बार यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे है कि स्कूल टीचर फॉर क्लास 1 to 5 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड SC/ST वेलफेयर। ठीक है, एक जो है शिक्षा विभाग से है वैकेंसी, और दूसरी जो है SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट से, कल्याण विभाग से। ठीक है, दो तरह की वैकेंसी है। एक का जो है हाँ 27/2023 है, और दूसरा का है 26/2023 है। ठीक है, दोनों का जो विज्ञापन संख्या इसी तरह से है। तो दो वैकेंसी है 1 to 5 में। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि रिवाइज स्ट्रक्चर एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। इसने जो है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर और सिलेबस में कुछ चेंजेस लाया है, वही आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले जो संशोधित इन्होंने अभी लाया है वो दिखाते हैं, उसके बाद आपको इन्होंने पहले क्या दे रखा था वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, हमें पहले ही लगा था कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल भी, अर्थात टीचर लोग को भी उसमें जो है कन्फ्यूजन हो गया था। तो एक बार देखते हैं सबसे पहले रिवाइज इन्होंने क्या लाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो है यहाँ पे लिख रखा है कि शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम हेतु दिनांक 15/11/2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना, दिनांक 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या संशोधन किया है। इन्होंने जो है, देखिए, पहले भी जो है 150 नंबर का इन्होंने दे रखा था कि आपका एग्ज़ाम जो होगा 150 नंबर का होगा। पहले इसको देख लेते हैं, देन आफ्टर आपको वो भी दिखा देंगे। इसमें है कि 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि 2 पार्ट में होगा। भाग 1 है और दूसरा भाग 2 है। ठीक है, भाग 1 जो है वो 30 नंबर का होगा। ठीक है, और भाग 2 जो है आपका वो 120 नंबर का होगा। भाग 1 में जो है आपका, ठीक है, ये सबसे पहले हम जो है शिक्षा विभाग का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में बताते हैं। देन आपको थोड़ा सा चेंजेस है, बिल्कुल स्लाइटली चेंजेस है कल्याण विभाग वाले में। ठीक है, तो ये शिक्षा विभाग वाला हम बता रहे हैं। ठीक है, जो कि बड़ी वाली वैकेंसी है। ठीक है, बड़ी छोटी नाम दे दिए हैं, एक में बहुत ज़्यादा सीट है और एक में जो है 1000 के आसपास है। तो ये बड़ी वाली वैकेंसी के लिए है। तो इसमें है कि आपको 30 नंबर का जो है भाषा से पूछा जाएगा। 30 नंबर का इसमें भाषा से पूछा जाएगा, जिसमें आपको अंग्रेजी, ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अंग्रेजी एवं इंग्लिश के साथ साथ आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ठीक है, इसमें से जो भी भाषा आप चूज करेंगे, अर्थात 25% जो है आपका इंग्लिश रहेगा। अब 30 का 75% जो है आपका, इसमें से आप हिंदी चुन लीजिए, उर्दू, बांग्ला, जो भी चूज करेंगे वो रहेगा। ठीक है, अर्थात इंग्लिश प्लस जो है हिंदी के साथ आपका उर्दू, बांग्ला, ठीक है, जो भी रहेगा ये 30 नंबर में ही रहेगा। इस 30 नंबर में से इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला, इंग्लिश सबके साथ रहेगा। ठीक है, इसमें से आपको जो है 30% मार्क्स, 30 का 30%, अर्थात 9 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। यदि 9 नंबर नहीं लाते हैं तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ठीक है, हाँ, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसलिए 9 नंबर जो है, ऐसे भी कोई एक ऑप्शन भी पकड़ के रंग दिए तो फिर आप जो है इसमें क्वालिफाई हो जाइएगा, इसलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा है भाग 2। भाग 2 जो है 120 नंबर का होगा, जो कि बिल्कुल ही समान अध्ययन का होगा। इसमें जो है आपको मैथ, रीजनिंग, ठीक है, सामाजिक जागरूकता, ठीक है, जो भी सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ये सब से रहेगा आपको। ठीक है, अर्थात जो है, जो एक समान अध्ययन का पेपर होता है, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, साइंस, ये सब रहेगा 120 नंबर का। ठीक है, जिससे कि आपका मेरिट बनना है। ठीक है, उसके बाद इसका सिलेबस के बारे में इन्होंने दे रखा है थोड़ा थोड़ा। उपयुक्त विषय पात्रों के पाठ्यक्रम SCERT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। अर्थात आप जो न्यूनतम अहर्ता रखते हैं इसके लिए 1 to 5 के लिए, सपोज कि आपका इंटर पास है प्लस DLED है, तो आपका इंटर के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ तक के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सिलेबस भले यही रहे लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, सपोज ले लीजिए LCM जो है 2 और 4 का भी होता है, और 0.0034 और 0.15 इसका भी LCM होता है। तो दोनों का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है। इसी तरह से, ठीक है, कि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा। ठीक है, इसका कहने का यही मतलब हुआ। समान अध्ययन के पत्र के पाठ्यक्रम में SCERT से संबंधित होंगे। ठीक है, आपका जो बिहार बोर्ड में चलता है SCERT उसी से संबंधित रहेगा। और यहाँ पे कहा था लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय, अर्थात एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा है कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कल्याण विभाग वाला। कल्याण विभाग वाला क्या है कि यहाँ पे
सेम उसी तरह से है, ठीक है। आपका जो है 150 नंबर का एग्जाम होगा और भाग 1 में 30 नंबर, भाग 2 में 120 नंबर, दोनों मिला के 150 नंबर। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए, 30 और 120। उसमें क्या था कि इंग्लिश के साथ हिंदी भी था, ठीक है, देन आफ्टर उर्दू भी था, बंगला भी था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको जो है इंग्लिश के साथ बस एक ही ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी, बस इंग्लिश और हिंदी में 30 नंबर रहेगा, ठीक है, जिसमें कि आपका 25% क्वेश्चन, 30 का 25% आपका इंग्लिश का रहेगा और 75% क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का रहेगा, अर्थात ये 30 नंबर में, ठीक है। देन आफ्टर 120 नंबर सेम उसी तरह से, ठीक है, आपका समान अध्ययन, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, ठीक है, साइंस, भूगोल जो भी है, ठीक है, उसी तरह से रहेगा। सेम उसी तरह से इन्होंने बोला कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी का सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पूछने का स्तर जो है आपके न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है उस लेवल का रहेगा, ठीक है। और समान अध्ययन का इन्होंने एससीईआरटी बोल रखा है और इसमें भी जो है आपका नेगेटिव नहीं है और एमसीक्यू पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि इसका जो है, ठीक है, पहले क्या दे रखा था जिसकी वजह से जो इतना ज़्यादा शोर शराबा मचा हुआ था, ठीक है। देखिए पहले जो है इन्होंने यही वाला दे रखा था, यहाँ पे देखिए 150 नंबर था, देख लीजिए यहाँ पे 150 नंबर का था, जिसमें कि 3 भाग में इन्होंने बांट रखा था, ठीक है, 3 भाग में, कैसे नहीं कंफ्यूज होता। अब देखिए भाग 1 में 30 नंबर, 30 नंबर, चलिए ये तो ठीक है कि 30 नंबर का जो है भाषा रहेगा, जिसमें इन्होंने, ठीक है, भाषा में अंग्रेजी और उसी तरह से सेम हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो एक आप चूज करेंगे वो रहेगा, ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है, इंग्लिश 25%, 75% वो रहेगा। 120 नंबर का ये जो है भाग 2 में इन्होंने 40 और भाग 3 में जो है इन्होंने 80 नंबर का क्वेश्चन रखा, ठीक है। अब देखिए भाग 2 में इन्होंने क्या दे रखा था कि समान अध्ययन, ठीक है, जिसमें कि वही गणित, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, भूगोल, ये सारी चीज़ आपका ये 40 नंबर में दे रखा था। देन आफ्टर एक भाग 3 इन्होंने जनरेट कर रखा था, जिसमें कि सेम देखिए जो ऊपर वाला है, ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बंगला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। आप जो है इन्होंने दे रखा था कि 1 to 5 के टीचर बनने के लिए कोई एक भाषा का चुनाव, यदि आप हिंदी चूज कर लिए तो हिंदी से 80 क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश चूज किए तो इंग्लिश से 80 क्वेश्चन, ठीक है, इसी को उन्होंने जो है संशोधन किया है, ठीक है, इसी को इन्होंने संशोधन किया है, ठीक है। यही मिस्टेक था कि 3 पार्ट में नहीं 2 पार्ट में होगा, ठीक है, ये जो 3 भाग में इन्होंने बांट रखा था 3 पार्ट में नहीं, अब 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट 30 नंबर, दूसरा 120 नंबर, ठीक है, 120 30 नंबर में भाषा रहेगा और दूसरा 120 नंबर में जो है आपका समान अध्ययन। ये जो भाग 2 का सिलेबस दे रखा है यही है, यही इनसे ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। यदि हाँ किसी अधिकारी से, किसी छात्र से, ठीक है, यदि मिस्टेक हो तो उससे तो बीपीएससी स्पष्टीकरण ले लेता है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट से जो इतनी ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है, इस आपका कौन स्पष्टीकरण ले। इस तरह से जो कन्फ्यूजन पूरे बिहार में पैदा कर देते हैं हर एक स्टूडेंट का, ठीक है, आपका भी तो कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो हम तो जो है सुनते हैं कि कुछ लड़के 900 के समथिंग बच्चे से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसने कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कुछ ना कुछ आरोप लगाया था, ठीक है, जो कि आरोप बेबुनियाद था, पता नहीं क्या था, ठीक है। तो वो लोग से स्पष्टीकरण मारा, फाइनली जो है उस पर कार्रवाई करने जा रही है कि आप जो है आगे से बीपीएससी का कोई एग्जाम, हाँ कुछ साल तक 5 या 6 साल तक कितना है, ठीक है, आप नहीं दे पाएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आयोग से, गलतियाँ सबसे होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ रूमर्स आया तभी बच्चे आवाज़ उठाया है, ठीक है। हाँ तो ये लोग को जो है आप माफ़ कर दीजिए, ऐसा इतनी बड़ी हुई छात्रों को सज़ा नहीं दीजिए, ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट और है सबसे कि प्लीज़, ठीक है, शिक्षा विभाग, सरकार और खास करके तेजस्वी जी से, जो कि कुछ भी वैकेंसी जब फाइनल मोड में हो तो वहाँ पे ज्वाइनिंग देने में भले पहुँच जाते हैं, लेकिन बीच में कोई कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, लड़का रोड पे चिल्लाते रहे। सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपीयरिंग वाले को भी मौका दीजिए प्लीज़, ठीक है। 1 साल बाद, जैसे 1 साल बाद मौका मिलेगा, अभी जस्ट जिसका फाइनल मोड में होगा, सेकेंड ईयर में होगा, 6 महीने बाद, 1-2 महीने बाद उसे हाथ में डिग्री आ जाएगी और जो है जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पास सीटेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। 1 साल वो क्यों बैठे। आप जो है प्लीज़ रिक्वेस्ट है तेजस्वी जी से खास करके कि एक बार जो है आके मीडिया में बोलिए और जो है डिपार्टमेंट को, ठीक है, इसका आदेश दीजिए कि अपीयरिंग कैंडिडेट को भी शामिल होने का मौका मिले। और तो सब चीज़ अच्छा ही चल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि बिहार में इतनी वैकेंसी आ रही है, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हाँ चाहे इलेक्शन की वजह से आई हो, जो भी हो, ठीक है, बट रोज़गार तो बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रहा है, जो कि भारत में अभी तक ऐसा किसी भी राज्य में नहीं हुआ था, ठीक है, एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड ज्वाइनिंग तक मिल जा रहा है महीने 2 महीने में, ठीक है, इससे जो है बहुत अच्छा है। और एक वीडियो और लाएंगे हम आप लोग के लिए, जिसमें कि हाँ 1 to 5 के लिए आता। एक बात और कहना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच में कि 1 to 5 के लिए रजिस्ट्रेशन डेट जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये जो है आपका 16 तारीख से 16/11/2023 से स्टार्ट हो रही है और जो है आप 25 तारीख तक 25/11 तक रजिस्ट्रेशन, आवेदन, फाइनल पेमेंट सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाली वैकेंसी जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 था, उसके लिए जो है 17 तक लास्ट डेट था, लेकिन इसके लिए आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। यदि आप पहले वाले वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना होगा, आपको उसी लॉगिन ID पासवर्ड
पासवर्ड से लॉगिन करके ये वाला वैकेंसी आपको फिल कर लेना है। ठीक है, यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, पहली वाली वैकेंसी नहीं अप्लाई किए हैं, आप सिर्फ सीटेट 1 पेपर पास हैं, ठीक है, और आप पहला वैकेंसी कोई भी अप्लाई नहीं किए हैं, सिर्फ यही अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फ्रेश से रजिस्ट्रेशन करके फिर ये वाला जो है फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। इसका डेट एक बार और बता देते हैं, 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का भी, पेमेंट का, आवेदन सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसके लिए, लेकिन पहली वाली वैकेंसी भी यदि आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि उसका कल तक ही लास्ट डेट है। ठीक है, और इसके लिए जो अहार्ता है, एक बार फिर से थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि 1 to 5 के लिए आपको जो है, ठीक है, DLED होना चाहिए और सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। ठीक है, बीएड वाले को इसमें मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो और कुछ नहीं, बस आज इतना ही। धन्यवाद।